यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं लाइब्रेरी EMRS लाइब्रेरी का प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट के लिए, यानी टेस्ट एक आपका छोटा सा एक आपका टेस्ट होता है जिसमें हम क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया है उसी से हमारे क्वेश्चन का टेस्ट आपका चल रहा है कि आपको कितना आपने गेन किया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, कितने आप पढ़ चुके हो, पढ़े हुए में से आपने को कितना तैयार आप कर चुके हो। तो उसी के बिहाफ पर आपका एक प्रैक्टिस सेट डेली आपका 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइटेशन स्टाइल, इज नोट अ साइटेशन स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण तरीका नहीं है? कैसा तरीका नहीं है? उद्धरण का तरीका नहीं है। ऑप्शन ए APA, ऑप्शन बी शिकागो स्टाइल, ऑप्शन सी हार्वर्ड रेफरिंग हार्वर्ड संदर्भ आपका, ऑप्शन डी रेफरेंस वर्क संदर्भ कार्य। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उद्धरण का तरीका नहीं है। तो उद्धरण का तरीका कौन सा नहीं है? रेफरेंस वर्क, ऑप्शन डी करेक्ट है। संदर्भ कार्य राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस। व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विस। क्या संदर्भ सेवा दो प्रकार के होते हैं? दो संदर्भ सेवा के दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? ऑप्शन ए रिप्रोग्राफी एंड ट्रांसलेशन सर्विस, अनुकूतीकरण एवं अनुवाद सेवा, ऑप्शन सी बी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इंडेक्सिंग एंड जो आपका दिया गया संदर्भिंग सर्विसेज है। नेक्स्ट सी आपका है, फिर आता है सी, ऑप्शन नंबर सी रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा की क्षेत्र संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, अभिज्ञता सेवा एवं चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? चलिए राइट आंसर है इसका रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, if anybody ask about the address of nursing college then it will comes under the which kind of service। यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में यह किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा, ऑप्शन सी करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सामयिक अभिज्ञता सेवा, ऑप्शन डी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, चयनित सूचना प्रसार सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर है रेडी रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उपयोग को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। ऑप्शन ए डाइजेस्ट सर्विस, सूक्ष्म विवरण सेवा, ऑप्शन बी रेफरल सर्विस, संदर्भित सेवा, ऑप्शन सी डेटा सर्विस, तथ्य सेवा, ऑप्शन डी करंट अवेयरनेस सर्विस, तात्कालिक संदर्भ सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फोर्थ के 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या है? चलिए टाइम जो है आपका समाप्त। तो राइट आंसर होगा इसका रेफरल सर्विस, संदर्भित सेवा, ऑप्शन बी करेक्ट है। रेफरल सर्विस इस संदर्भित सेवा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, हाउ मैनी स्टेप्स आर टेकन इन आंसरिंग आर रेफरेंस क्वेश्चन। संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जो संदर्भ प्रश्न आपका है उसका उत्तर देने के लिए कितने पद जो है, कितने स्टेप है जो लिए जाएंगे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी
4। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 7, ऑप्शन सी करेक्ट है। 7 जो होगा इसका सही आंसर है। तो 7 होते हैं जो उत्तर देने के लिए 7 चरण इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन द रेफरेंस सर्विस एम्ड एट फ्रेशमैन इज कॉल्ड। एस.आर. रंगनाथन के अनुसार नवांगुतक को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? जो संदर्भ सेवा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जनरल हेल्प टू जनरल रीडर, सामान्य पाठक को सामान्य सेवा। ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, अल्पकालिक संदर्भ सेवा। ऑप्शन सी इनिटेशन दीक्षा। ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो है ये होगा आपका इनिटेशन। इनिटेशन दीक्षा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ समवन आस्क अबाउट एड्रेस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज देन इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ। कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिकी महाविद्यालय का पता पूछता है तो यह निम्नलिखित श्रेणी में आता है। तो कौन सी श्रेणी या कैटेगरी में आएगा? ऑप्शन ए सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, चयनित सूचना प्रसार सेवा। ऑप्शन बी करंट अवेयरनेस सर्विस, सामाजिक अभिज्ञता सेवा। ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घ क्षेत्र संदर्भ सेवा। ऑप्शन डी रेडी रेफरेंस सर्विस, त्वरित तैयार संदर्भ। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का कि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिक महाविद्यालय का अगर पता पूछता है तो वह कौन सी श्रेणी या कैटेगरी में आता है? तो वो जो कैटेगरी में आएगा वो आता है रेडी रेफरेंस सर्विस, त्वरित तैयार या संदर्भ सेवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हु गेव फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस। तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई? तो किसने बताई थी? ऑप्शन ए रंगनाथन, ऑप्शन बी एम हचिनसन, ऑप्शन सी सी.एम. विंथेल, ऑप्शन डी लुइस सोर्स। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या है? तो तत्काल संदर्भ सेवा की जो संकल्पना है वो सबसे पहले किसने बताई थी? तो संकल्पना किसने बताई हुई है ये इसमें पूछा गया था। तो संकल्पना किसने की थी? रंगनाथन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग अल्मैनक कहा गया है? ऑप्शन ए निर्देशिका, ऑप्शन बी तैयार संदर्भ, ऑप्शन सी ग्रंथपरक, ऑप्शन डी शब्दकोश। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है? तो सूचना स्रोतों को जो अल्मैनक जो पंचांग कहा जाता है वो कौन से किस प्रकार कहा जाता है? तो इनमें से कौन से प्रकार को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? तैयार संदर्भ। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी? तो बालफोर्ड की जो मार्गदर्शिता है वो किसने प्रकाशित की है? ऑप्शन ए अमेरिकी पुस्तकालय संगठन शिकागो लंदन, ऑप्शन बी पुस्तकालय संगठन प्रकाशन, ऑप्शन सी लर्नर इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यूजीसी, ऑप्शन डी आर बाउकर लंदन। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में राइट आंसर इसका देना है। चलिए, टाइम जो था समाप्त। तो राइट आंसर है इसका पुस्तकालय संगठन प्रकाशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। सुमेलित आपको करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, जैसे कि गाइडेंस टू यूज आरटीआई एक्ट है, ओरिएंटेशन इन यूज ऑफ मल्टीमीडिया है, प्रोवाइडिंग यूजर विद लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स और डायरेक्टिंग द यूज ऑफ इनफिल्म नेट टू सीक नीडेड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, रेफरल सर्विस, इंफॉर्मेटिव लिटरेसी रेफरेंस सर्विस के साथ आपको मैच करना है। 10 सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, इसमें 10 सेकेंड आपको दी गई है।
जल्दी से आंसर बताइए। चलिए इसका जो मैच होगा, सबसे पहले गाइडेंस टू यूज आरटीआई एक्ट, ये हो जाएगा रेफरेंस सर्विस के साथ। किसके साथ? जो रेफरेंस सर्विस है। फिर आपका आता है ओरिएंटेशन इन यूज ऑफ मल्टीमीडिया, ये हो जाएगा इंफॉर्मेटिव लिटरेसी। फिर है प्रोवाइडिंग यूजर विद लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इंफॉर्मेशन सोर्सेज ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। और लास्ट बचता है डायरेक्टिंग द यूजर ऑफ इनफ्लिपनेट टू सीक नीडेड इंफॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा आपका रेफरल सर्विस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा इसका 4th, 3rd, 1st, 2nd ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ एनी रेफरेंस बुक, निम्नलिखित में से कौन जो है वो किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है। ऑप्शन ए CM विंचेल, ऑप्शन बी विलियम ए कार्ड्स, ऑप्शन सी लुइस सोर्स, ऑप्शन डी मॉरिस बीलाइन। तो 10 सेकंड में करेक्ट आंसर आपको देना है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है? तो कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है। तो जो संदर्भ पुस्तक है, रेफरेंस जो बुक है, उसका ऑथर नहीं है, वो इसमें पूछा गया है। तो कौन नहीं है? मॉरिस बी लाइन, ऑप्शन डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद, परिखंडीकरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी मार्केट सर्विस रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, ऑप्शन सी डाइजेस्ट सर्विस, डाइजेस्ट सेवा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विस, अनुक्रमणीकरण सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या है? जो सेगमेंटेशन है वो एसोसिएट हुआ है तो किसके साथ, यानी परिखंडीकरण किससे संबंधित है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर है इसका मार्केट सर्वे रिपोर्ट, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, मैच इसमें करना है जिसमें यूजर ओरिएंटेशन है, इंफॉर्मेशन रिपैकेजिंग है, ट्रांसलेशन इंडेक्सिंग है और बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस सर्विस, डाइजेस्ट सर्विस, सीरीज और सपोर्टेड सर्विस के साथ इसको मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए इसे मैच करना है। तो सबसे पहले आता है यूज़र ओरिएंटेशन। यूज़र ओरिएंटेशन है रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन रिपैकेजिंग होगा डाइजेस्ट सीरीज और ट्रांसलेशन होता है सपोर्ट सर्विस और इंडेक्सिंग हो गया बिब्लियोग्राफिक सर्विस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2nd, 3rd, 4th, 1st इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेफरेंस सर्विस, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ सेवा नहीं है? तो जो संदर्भ सेवा नहीं होगी वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए पहला प्रिपरेशन ऑफ यूजर प्रोफाइल, उपभोक्ता प्रोफाइल की तैयारी, 2nd इनिटिएशन ऑफ फ्रेशमैन, नवागंतुक की दीक्षा, 3rd कंपिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च एडवाइजरी, पाठक परामर्श। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, तीसरा चौथा। तो 10 सेकंड आपको मिले क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। जल्दी से राइट आंसर इसमें बताना है। चलिए कौन कौन सा जो संदर्भ सेवा नहीं है, तो संदर्भ सेवा कौन सी नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ यूज़र प्रोफाइल और कंपिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। पहला और तीसरा सही आपका है, पहला और तीसरा सही होगा, पहला और तीसरा यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग हेडिंग्स एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस इज कॉल्ड, शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ प्रदान करने को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्सिस पॉइंट, ऑप्शन बी हेडिंग शीर्षक, ऑप्शन सी अथॉरिटी कंट्रोल प्राधिकरण नियंत्रण, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ग्रंथावली परख अभिलेख। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है कि शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ प्रदान करने को क्या कहते हैं? प्रदान करने को डैश कहते हैं। तो उसमें पूछा गया कि उसमें क्या कहा जाता है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। इसे बोला जाता है अथॉरिटी कंट्रोल प्राधिकरण नियंत्रण, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है विच रेफरेंस टूल डिफाइंस रेफरेंस सर्विस एज दैट फेज ऑफ वर्क विच इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद assistance to readers in securing information and in using the resources of the library in study and research। कौन सा संदर्भ उपस्कर संदर्भ सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है? डैश कार्य का वह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में संसाधनों पुस्तकालय का प्रयोग करने में पाठकों का सहयोग करने में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन सी ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स, ऑप्शन डी ALA वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर, चलिए 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी अपना आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन 17 का। चलिए टाइम तो था समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसमें आपका ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स, ALA ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, असर्शन है इसमें विद क्विक एंड कंप्रेहेंसिव अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेटिव थ्रू इंटरनेट रिसोर्सेज नीड फॉर रेफरेंस सर्विस विद ह्यूमन टच इन डिक्रीजिंग। अभी कथन है इसमें इंटरनेट संसाधनों के माध्यम से सूचना की त्वरित और व्यापक उपलब्धता से मानव स्पर्श सहित संदर्भ सेवा में कमी आ रही है। रीजन आर इंटरनेट रिसोर्सेज कैन सेटिस्फाई ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर्स। सरकार है सूचना जानने वालों की सभी प्रकार की सूचना अपेक्षाओं को इंटरनेट संसाधन डैश सकते हैं। तो 10 सेकंड इसमें आपको दिया गया। ऑप्शन ए है A is 2 R is false, ऑप्शन बी A और R false, ऑप्शन सी A is false R is 2 और ऑप्शन डी A and R are 2। तो 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? दो स्टेटमेंट इसमें दी गई है, असर्शन और रीजन को लेकर अभिकथन और तर्क दी गई है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन 18 में? तो क्वेश्चन 18 में असर्शन आपका ट्रू है और रीजन फॉल्स है। ए सत्य है, आर असत्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी समकालिक आभासी संदर्भ सेवा नहीं है? ऑप्शन ए चैट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी वॉइस ओवर IP। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि समकालिक आभासी संदर्भ सेवा जो नहीं है, तो साइंक्रोनस वर्चुअल रेफरेंस सर्विस जो नहीं है वो आपको बतानी है। तो कौन सी नहीं होगी? तो नहीं जो है वो है ईमेल, ऑप्शन बी करेक्ट है। ईमेल जो है इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस इज गिवन बाय। संदर्भ सेवा की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? तो संदर्भ सेवा की जो संकल्पना है वो पूछी गई है कि किसके द्वारा वो की गई है। ऑप्शन ए JH सेहरा, ऑप्शन बी A स्ट्रोस, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी सैमुअल ग्रीन। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड इसमें आपको मिली है। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि जो कंसेप्ट है रेफरेंस सर्विस का वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो देने वाले थे सैमुअल ग्रीन, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो सैमुअल ग्रीन ने दिया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।